हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने फ्रिक्शन के अंदर जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होते थे वो सब हमने कवर किया था। और जो जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते थे, जो कॉन्सेप्ट होते थे, वो सब हमने देखा था। और हमने इसके बाद उसके पिछले लेक्चर्स में मतलब एडवांस टाइप के बेसिक्स से जितने भी आपको था बताना, तो उसमें बताए थे। और हमने एससी वर्मा का क्वेश्चन स्टार्ट किया था अब तक के वीडियो में। तो वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना था। तो आ जाइए बच्चे, तो ये इससे स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 13 से। ये 15 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का ब्लॉक है और 5 केजी यहाँ पर है। तो हमें इसको अगर इसने क्या पूछा है, शायद हमसे कुछ पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। तो अब देखिए कि जितने स्ट्रिंग होंगे उतने टेंशन होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रिंग है और यहाँ से लेकर एक ये स्ट्रिंग है ऐसा। तो 15G नीचे और टेंशन T1 ऊपर, 5G नीचे और यहाँ से T2 ऊपर ऐसा। तो यहाँ से T1 ऐसे ट्रांसमिट हो रहा होगा और यहाँ से T2 ऐसे होगा। 15G माइनस T1 इक्वल टू 15 है, यही होगा। अब इस 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो T1 इसको इधर पुल कर रहा होगा और T2 इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा और साथ में यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी होगा। तो इसका अगर नेट फोर्स अगर देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 माइनस F इक्वल टू 5 है और यहाँ से T2 माइनस 5G इक्वल टू 5 है। इस तरह का ऐसा कुछ होगा क्या बच्चों? तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 T1 T2 T2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5G माइनस तो 10G हो जाएगा। और F के जगह पे इसका म्यू वैल्यू कितना गिवन है, 0.2। तो यहाँ पर इसका अगर नॉर्मल फोर्स देखेंगे तो N और यहाँ से 50, तो 15 टू 0.2 कितना हो गया, इक्वल टू 25 है। तो A का वैल्यू अगर हमें 15 टू 0.2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ 10 और 15 टू इस 5G 10G हो गया और 5 यहाँ से 25 हो गया। और उसका ब्लॉक का मास कितना था, 50 kg था। तो 50 इंटू अगर 0.2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन, यही होगा। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट वहाँ का इतना है तो यहाँ से 50 इंटू 0.2 करेंगे तो ये 10 हो गया और यहाँ से 100, तो ये चीज़ हमारा आ गया 90 इक्वल टू 25 है। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 90/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 18/5 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, अब डेटा ही यही है तो क्या कर सकते हैं, 15G माइनस 5G। मैं देख रहा हूँ कि कुछ और तो गड़बड़ी नहीं हुआ है कि T2 माइनस 5G इस तरफ का ये है और यहाँ से 15 माइनस G है। तो ठीक है, वो 10G ही होगा। तो अब कहीं भी इसका टेंशन वैल्यू पुट कर लीजिए तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 15G का मतलब हो गया 150 माइनस T1 और यहाँ से 18/5 A का वैल्यू, तो 15 इंटू 18/5 तो 3 हो गया। तो 18 3 जा इस 54, तो 150 माइनस 54 इक्वल टू T1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे T1 का वैल्यू कुछ 96 न्यूटन ऐसा मिल जाएगा। तो ये T1 हो गया 96 न्यूटन, जो कि 15 और 5 kg को कनेक्ट कर रहा था। अब इसका वैल्यू कहीं यहाँ पुट कर दीजिए T2 में, तो 50 इक्वल टू 5 है। तो A का वैल्यू अगर रखेंगे 5 इंटू यहाँ से 18/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 18 इक्वल टू 68 न्यूटन ऐसा। तो T2 का जो वैल्यू होगा कुछ 68 न्यूटन होगा। तो इस तरह से इसका निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द व्हीकल इज 4/3। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड मे बी सो दैट द वंस हार्ड द ब्रेक the find the maximum inclination the road may have so that the once the hard brakes are applied and the wheels start skidding, the vehicles going down at the speed of 36 km per hour in stopping within the 5 meter। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये किस स्पीड से जा रहा है कि कितना भी हो कुछ करे कि फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन कि कितना हो कि और उसका म्यू का वैल्यू 4/3 है। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 36 किलोमीटर में रुक जाए। तो पहले इसका आइए काइनेमेटिक्स देख लें। काइनेमेटिक्स में क्या कर रहा है कि वो इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इस तरह का कुछ है, ये एंगल थीटा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो 5 मीटर चलने के बाद वो रुक जा रहा है ऐसे, और 36 किलोमीटर पर आवर से है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड ऐसा होगा। तो उसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं कि कितने से वो रिटार्ड हो रहा होगा। तो v² = u² + 2as, तो फाइनल स्पीड इसका 0, u² = 100 + 2a, s का वैल्यू है आपका 5 मीटर। तो a का वैल्यू ऑब्वियसली वहाँ से अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि वो रुक रहा होगा तो रिटार्डेशन हो रहा होगा 10, तो 0 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होगा। अब आइए इसका तो काइनेमेटिक्स देख लिया, तो क्यों हो रहा होगा उसको पता करें। तो क्यों हो रहा होगा क्या, इसका मतलब कि पीछे की तरफ उसका रिटार्डेशन ऐसा चल रहा होगा, ए का वैल्यू, तो हमें वही वाला एंगल उसमें बताना है कि क्या होगा। तो कोई भी अगर ब्रेक लगाने के बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो उसका मतलब क्या था कि अपने वेट के चलते वो आ रहा होगा। तो आपको ऐसा बताया गया होगा कि g sin थीटा कॉमन ले लीजिए -μ cos थीटा, यही होता है। तो मस्ट भी इसके रिटार्डेशन इसके इक्वल होगा, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो इस सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है और उसका वैल्यू 10 है। तो g और 10 तो कैंसिल हो गए, और यहाँ से sin थीटा -μ cos थीटा = 1, म्यू का वैल्यू बताया है कितना 4/3, तो sin थीटा -4/3 इंटू cos थीटा करेंगे तो 1, तो 3 sin थीटा -4 cos थीटा = 3 आ जाएगा ऐसा। अब इसका स्क्वायर करके सम अगर करेंगे, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन है तो सॉल्व करने तो आपको आता होगा कि इसमें क्या करते हैं 3 और 4 है तो इसका स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो 9 + 16, तो उसका अंडर रूट इस 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 3/5 sin थीटा -4 cos थीटा 4/5 cos थीटा, इस तरह का देखिए 3/5 sin थीटा -4/5 cos थीटा = 3/5। तो इसमें 3/5 को क्या लिखते हैं साइन, अगर कॉस में लिखना है ऐसा, तो अगर 3 4 5 का है तो ये आपको पता है 37 डिग्री है और ये आपका 53 डिग्री है। तो इसका रिवर्स अगर लिखना हो कि 3/5 है तो ये आपका कॉस के लिए लिख सकते हैं, साइन थीटा तो लिखिए ही कॉस 53 डिग्री ऐसा, -4/5 के लिए तो साइन 53 डिग्री इंटू कॉस थीटा = 3/5। अब इस पर डिपेंड करता है कि हमें किस में चाहिए, साइन में चाहिए कॉस में। तो सपोज साइन में बना लेते हैं, तो साइन = 53 - थीटा लिख लेते हैं, और इसके लिए साइन 37 डिग्री होता ही है। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे 53 - थीटा = 37 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 53 - 37 डिग्री = 16। तो इसका जो थीटा का वैल्यू है कुछ कितना होना होगा, हाउ हाई, तो वो क्या मांगा था हमसे कि द व्हीकल गोइंग डाउन द स्पीड द फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड। तो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड इज 16 डिग्री होगा, तब वो कितना भी ब्रेक हार्ड अप्लाई करे वो उसको नीचे की तरफ आ जाएगा।
यही बोला था ना। और इसमें एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि 53 माइनस थीटा है, तो थीटा माइनस 53 भी लिख सकते हैं और इक्वल टू 37 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बच्चों ये चीज़, अब इंक्लाइनेशन पूछा है तो थीटा तो फिर तो इंक्लाइन कहाँ होगा, वो तो फ्री फॉल की जैसा हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ से, मतलब आगे इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी हो रहा होगा और उस चलते, तो इंक्लाइनेशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसा होगा मैक्सिमम इंक्लाइनेशन, तो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन 16 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स दोनों था, कि इसमें थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया गया और वहाँ से उसको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9, म्यू का वैल्यू 0.9 है। सपोज अ सुपरमैन वियर्स दिस शूज एंड द रेस फॉर द 50 मीटर, देर इज द नो upper limit on his the capacity of running at the high speed. Find the minimum time that he will have to take in the completing the 50 meter starting from the rest. तो मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे है सुपरमैन और वो भाग रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका कोई कैपेसिटी नहीं, कितने से ही भाग सकता है, लेकिन जो उसका शूज़ है या जो जहाँ पर वो दौड़ रहा है या चल रहा है, वो उसको हिंडर कर रहा होगा। मतलब कि वो कितने से भी भाग सकता है, लेकिन अलाउ कौन करेगा, शूज़ या वहाँ का सरफेस। तो जितने से, और वो कितना मैक्सिमम भी जा सकता है, 0.9 ही अलाउ कर रहा है। तो आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई चीज़ अगर जाता है तो कितने से कितना अलाउ कर सकता है, जो उसका फ्रिक्शन फोर्स करेगा उतना। अब मान लीजिए कि उससे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम या ज़्यादा होगा, उसी से भाग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है क्रिकेट का या फुटबॉल का, तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और है। अब उससे सेम को कह दो कि क्रिकेट, अब कहिए कि इस तरह के मार्बल के जो फ्लोर्स है उस पर खेले, तो वहाँ पर स्केटिंग होगा क्योंकि फ्रिक्शन ही उतना नहीं है। तो वो हमें फ्रिक्शन अलाउ करता है कि हम मैक्सिमम कितना वहाँ से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू जैसे ए से है तो एफ इक्वल टू यहाँ से म्यू एम जी यही होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और यहाँ से एम है तो एम से एम कैंसिल हुआ, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू जी, ऐसा होगा। तो जब यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू अगर लगाएं भी एक्सेलरेशन के लिए, तो ए का वैल्यू हमारा म्यू है 0.9 और जी है हमारा 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो एस इक्वल टू कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u इज़ 0 होगा 1/2, ए का वैल्यू इज़ आवर 9, और टाइम कितना होगा पता करना है, और कितने के लिए वो भागा है, 50 मीटर के लिए। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/9 का अंडर रूट, क्योंकि टी स्क्वायर का वैल्यू है तो 100/9 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 10/3 सेकेंड ऐसा होगा क्या, 10/3 सेकेंड में वो जाकर कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, फिर उसके बी पार्ट में कह रहा है सपोज टेक द एग्जैक्टली दिस टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल बी ही टेक टू स्टॉप। तो देखो फिर उसमें आपको काइनेमेटिक्स का बेसिक ज्ञान रखना पड़ेगा कि जितने से वो भाग रहा था तो उसको भागने में कितना समय लगा था, 10/3, और एक्सेलरेशन कितना दे रहा था, 9, और वो कौन दे रहा था, शूज़ और फ्लोर। तो सेम शूज़ पहनकर वो करा कि सपोज इन दिस क्वेश्चन ही, तो शूज़ और फ्लोर तो बदले नहीं, वही रहेगा। तो जब वो रिटार्ड कर रहा होगा तो इसी एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही मैक्सिमम रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एग्जैक्टली इतना ही टाइम उसको लगेगा। तो आपने देखा था उसमें काइनेमेटिक्स में जितने से एक्सेलरेट कोई होता था, 0 से उसका वेलोसिटी जाता था, तो उस वेलोसिटी से 0 होने में भी उतने ही टाइम एग्जैक्टली लगता था। अगर आप कहेंगे मैं प्रूफ करके भी इसको दिखा सकता हूँ कि सपोज कि आफ्टर द दिस 10/3 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v इक्वल टू इनिशियली अगर शून्य से जा रहा था तो 10/3 से एक्सेलरेट कर रहा से उसका टाइम है और एक्सेलरेशन है 9, तो वहाँ से उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब जब इस मोमेंट पे कहीं मान लीजिए यहाँ पर होगा 30 मीटर पर सेकेंड से, अब उसके बाद अब जब रुक रहा होगा, ब्रेक जब अप्लाई कर रहा होगा, तो फाइनल स्पीड 0 और इसके लिए इनिशियल 30 और रिटार्डेशन 9 और उसको टाइम को t कर दीजिए, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/9, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना। तो ये बहुत बेसिक ज्ञान था कि इसका बी पार्ट का, कि जितने से वो एक्सेलरेट करेगा उतने से वो डी एक्सेलरेट करेगा। तो इस पार्ट का आंसर ये था बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि कार इज गोइंग एट स्पीड 21.6 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड अ 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप ऑफ द एंगल 30 डिग्री, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 1/2√3, so that no matter how hard the driver applies the brakes, the car will be reach the bottom with the speed of the greater than 36 किलोमीटर पर आवर्स। जी का वैल्यू इतना है। तो अभी देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पर कार आएगा, तो मान लीजिए ब्रेक अगर अप्लाई भी वो पूरा कर दे रहा है, हार्ड ब्रेक अप्लाई भी कर दे रहा है, तब भी वो रुकेगा नहीं, वो चलते जाएगा। तो उसका उस समय का एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों, A=G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे, यही आपको बताया था। और देखो ये इसमें इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में, हाँ इसी वाले में म्यू जी, और यहाँ का एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम वो प्रोवाइड करेगा, इतना, ये जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देखेंगे तो जी साइन थीटा का वैल्यू 1/2, म्यू का वैल्यू इज 1/2√3 और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, तो √3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो 10 इंटू 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना हो गया 1/4, और 10/4 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना एक्सेलरेट करे से वो जा रहा होगा। तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है 21.6 किलोमीटर पर आवर्स, और हमें शो करने को बोला है कितने से जाएगा। तो ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया, और उसका डिस्टेंस कितना है 12.8 मीटर, ये डिस्टेंस 12.8 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन लगा है v², तो मान लीजिए कि इतना ही निकालना ही है, v² हमें निकालना ही है, तो u² 21.6 का 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा 3 2 1.2, तो एक 1.2 इंटू 5 इज 6, तो इनिशियल स्पीड है यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा होगा, कौन, कार, तो 6² माइनस या एक्सेलरेट कर रहा, तो माइनस क्यों, प्लस ही होगा, क्योंकि कार गया जैसे ही स्लोप पे गया तो और एक्सेलरेट हो जाएगा, किस एक्सेलरेशन से, इतना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 2 इंटू 2.5 और उसका डिस्टेंस कितना करने को कर रहा है 12.8, तो 36, और यहाँ से कितना हो गया ये 5 और 12.8 इंटू 5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.8 इंटू 5 इज 8.8 इंटू 5 इज 4 और 12 इंटू 5, तो यहाँ से 64 हो गया, तो ये कितना आ गया 100, तो v का वैल्यू √100, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो v का वैल्यू है वो कार विल बी द रीच द बॉटम विद द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन द 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो तब के लिए था कि जस्ट इतना रहे, जब वो एक्सेलरेट होगा तो उससे भी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ग्रेटर ही होगा। तो ये हमें शो करना था कि आप कितना भी ब्रेक अप्लाई करिए, हाउ हार्ड, तो मैक्सिमम यही होगा, क्योंकि जी साइन थीटा से ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के चलते कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इतना, और उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर ना, 36 किलोमीटर पर आवर वही है, ये मीटर पर सेकेंड में था और 1 किलोमीटर पर आवर्स में था। तो समझ में आया होगा बच्चों। अब आ जाइए इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि कार इज गोइंग, सेम क्वेश्चन है 17 18, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कमाल का है।
इसमें आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या करें कि 2 blocks in the contact sliding down the incline surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu 1, and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu 2. Mu 2 है। Calculate the acceleration of 2 kg block. mu 1 is 0.2 and mu 2 is 0.3. और एक केस में है, दूसरे केस में mu 1 is 0.3 और अगले में mu 2 is 0.2। तो हमें इसका बताना है। तो देखिए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो 4g नीचे की तरफ होगा, 2g इसका नीचे की तरफ होगा, इसकी टेंडेंसी इधर आने के लिए होगा कितना 4g साइन 30 डिग्री, और 2 kg वाले का भी टेंडेंसी इधर की तरफ होगा 2g साइन 30 डिग्री। अगर फ्री बॉडी डायग्राम से बनाए सबका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स वाले का 4g कॉस 30 डिग्री और इसका यहाँ से 2g कॉस 30 डिग्री, इस तरह का होगा। और नॉर्मल फोर्स यहाँ से N1 है और यहाँ से N2 है, इस तरह का। और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा F1 और यहाँ से होगा F2, इस तरह का होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ पर इनका इंटरफ्रेंस है ये वाला, वहाँ एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो वहाँ भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, से फोर्स F लग रहा होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, 4g साइन 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इससे F1 और वहाँ से कितना हो गया F इक्वल टू 4a, ऐसा। फिर इस तरह से अगर करें इसको नीचे की तरफ तो F इसको नीचे की तरफ ला रहा होगा F, या आप चाहो तो ऐसे पहले लिख लेते हैं, कौन आ रहा होगा 2g साइन 30 माइनस F2 प्लस F, एक में इधर से लग रहा होगा या दूसरे में इधर से लग रहा होगा, इक्वल टू 2a। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो F घर चले गए, ये कितना हो जाएगा 6g साइन 30 और माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 6a, ऐसा। सो 6g साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 30 डिग्री है नॉट जीरो, तो यहाँ से हो गया ये 30। F1 उसमें μ1 कितना है पहले के लिए 0.2 और इसके लिए है μ2 0.3 इसकी ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू रखेंगे अब 0.2 μ1 मतलब 0.2 4g cos 30, 0.2 इंटू 4g cos 30 माइनस इसके लिए 0.3 2g cos 30 इक्वल टू 6a। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8.8 हो गया और 6, μ1 तो उस अच्छा वो उल्टा आ रहा है क्योंकि μ1 जो है इसके लिए है, ये इस केस के लिए 0.2, क्योंकि वो μ1 किसको बोला था 2 kg वाले के लिए और μ2 किसके लिए 4 kg वाले के लिए। तो यहाँ पर बच्चे होगा पहले केस के सेम क्वेश्चन है, बी पार्ट में उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो अगर अभी करते तो बी पार्ट का आंसर आ जाता, तो अभी चलो ए पार्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ए का ही निकाल रहे हैं। 0.3 और 0.2 तो 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4 तो 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.6 जी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 6 से, ऐसा। तो यहाँ से इसको अगर करेंगे 6 से डिवाइड अगर करेंगे भी तो अच्छा पहले लिख लेते हैं इनको, 16 हो गए और नॉट 45 इस 30 डिग्री। तो ये हो आपका हो गया √3/2 इक्वल टू 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएंगे और यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 8/6 इंटू √3 इक्वल टू a। तो 5 इसको 8/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.33, क्योंकि 4/3 हो जाएगा इंटू √3। तो इसको आप कुछ कैलकुलेशन करिए
जैसे 1.73 है और 1.33 है, तो 9 7 3 या 21 1, ये 5 हो गया, फिर से इतना होगा 9 1 5 और 1 7 3, तो 9 0 10 12 3 2, तो यहाँ से 2.3 आ जाएगा इसका वैल्यू, 2.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसका था ना, सॉरी, ये तो 5 माइनस 2.3, तो इसका वैल्यू अगर करेंगे तो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ए का वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, तो इस केस में जब μ1 और μ2 का वैल्यू इस तरह का अगर हो कि 0.2 और 0.3 के लिए अगर जा रहे हैं, इसमें 0.2 यहाँ का था और 0.3 वहाँ का था, वहाँ का यहाँ का मतलब μ1 का वैल्यू इस अलग से मार्क कर देता हूँ कि 0.2 वाले केस के लिए, और यहाँ के लिए 0.3 वाले केस के लिए लिया, और हमें इसमें b वाले पार्ट में बदल देना है। कह रहा कि अगर 0.3 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर है, तो देखो यहाँ इस स्टेप तक तो दोनों सेम ही होंगे क्या, ये वाले, बस यहाँ पर ही वैल्यू हमें बदलना है। तो ये पार्ट का आंसर था। बी पार्ट के आंसर में F1 F2 का वैल्यू बदल देंगे, जहाँ पर 0.3 आ रहा है वहाँ पर 0.2, जो मैं गलती से लिखा था 0.2 और 0.3 वो बी पार्ट का ही था, तो लेकिन ए पार्ट के लिए था, ध्यान आया तो फिर उसको मैंने सही किया। तो उसका हमने जब कैलकुलेशन किया तो कुछ इस तरह का मिला था 2.7। अब आ जाइए, उसी को अगर हमें दिखना हो तो क्या लिखेंगे, बेसिकली क्या था 6g sin 30 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू इज आवर 6a। तो 6g sin 30 का मतलब हो गया 30, क्योंकि 60 और sin 30 का वैल्यू 1/2 यहाँ से हो जाएगा F1। तो μ1 का वैल्यू इस केस के लिए, μ1 का वैल्यू इस केस के लिए 0.3 हो जाएगा, 2 kg वाले के लिए, इसके लिए 0.2 हो जाएगा जो पहले ले रहे थे। तो μ 0.2 इंटू, और उसका वैल्यू कितना था 4g sin 4g cos 30 माइनस 0.3 2g cos 30 इक्वल टू 6a। तो इसका वैल्यू अगर रखेंगे 30, 4 2 जा 8 इंटू 6 इंटू 10, तो 8 cos 30 हो जाएगा, और 4 2 जा 6 और 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 cos 30 हो जाएगा इक्वल टू 6a। तो 30 इक्वल टू माइनस 14 इंटू √3/2 इक्वल टू 6a। तो a का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों यहाँ से 5, 6 5 जा 7 √3/5, तो इसको भी यही करना पड़ेगा 5, 7/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 1/1.4, तो 1.4 हो गया, और यहाँ से √3 1.73। तो आइए इसको भी कर लिया जाए 1.73, तो कितना है 1.4 है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 17 4 जा 68, 69 हो जाएगा, और यहाँ से 173 हो गया, तो 2 9 3 12 14 2, तो 1.4 3 डेसिमल प्लेस के बाद तो 2.42, तो 5 माइनस 2.42। अब इसका माइनस कर लीजिएगा जितना वो मिलेगा, तो 2.48, ठीक है। तो 2.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है कि कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो हो, लेकिन मतलब कि लगभग आपको ऐसा सेम ही मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना, हाँ यस, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही किया हमने, कुछ क्वेश्चन नंबर 18 तक किया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो उसके आगे का प्रोसीड करेंगे, और इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।